मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड का टीजर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही तबाही एपिसोड आने वाली है, लेकिन जब एपिसोड देखें तो वही डायलॉग बाजी, वही जूम यानी जुमले, फलसफियाना गुफ्तगू, मतलब कोई भी नॉर्मल अंदाज में बात करने को तैयार नहीं। खलीलुर रहमान पता नहीं कौन सी अफसानवी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर इनके दिमाग में ऐसे डायलॉग्स का नजूल होता है जिसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जमा तकसीम 100 गुना बढ़कर बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे में तो सीधी तरह बात करनी आती नहीं, लटक लटक कर एक जुमले को अदा करना है घुमा फिरा कर। जैसे हजरत ने कहा कि मैं डॉक्टर से कहता हूँ मंटू सर को एक बार फिर से बेहोश कर दें, और मिस मारिया आप इन्हें उठाना हाथ पकड़कर, और अगर नहीं उठे तो समझ लीजिएगा कि ये महमिल से मोहब्बत करते हैं। अजीब फजूल किस्म की बात है। खैर नेक्स्ट एपिसोड का टीजर भी इन्हीं जुमलों की तरह टेढ़ा मेढ़ा है। तो मेन बात इसमें यह है कि बिनियामीन ने मियाँ जी के ज़रिए सिराज अमृतसरी तक अपनी शर्त पहुंचा दी है कि खून बहा के तौर पर महमिल इन्हें चाहिए, और सिराज साहब महमिल तो कभी देंगे नहीं, इसलिए शबरेज़ को बचाना चाहते हैं, इसे फिर से जेल पहुंचाना चाहते हैं। और शबरेज़ इनकार कर देता है कि इसकी माँ नहीं चाहती। ऐसे में जब सिराज साहब अपनी बीवी को समझाते हैं कि चलो तुम फैसला करो, बेटा चाहिए या बेटे की लाश चाहिए, तो जाहिर सी बात है नसीबा अपने बेटे की ज़िंदगी चाहेगी। इसलिए शबरेज़ के पास जाकर इसका माथा चूमकर इसे जेल जाने का हुक्म सुना देती हैं। इस पर शबरेज़ इनकार कर देता है कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला, जिसका काम सिर्फ इन दो गुंडों के मसले हल करना है, क्योंकि लाहौर शहर में यही दो ख़ानदान रहते हैं जो आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, इसके अलावा तो सब अमन ही अमन है। वो कहते हैं ना, रावी चैन ही चैन लिखता है। खैर बिनियामीन आते हैं पुलिस वाले के पास ये बताने के लिए कि अगर दोनों तरफ से गिरफ्तारियां ना हुई तो फिर खून बहेगा, क्योंकि जंग में अगर बेटी का नाम आ जाए तो सिराज अमृतसरी जैसे लोग शुरू में ऐसे ही इनकार करते हैं, गुस्सा करते हैं। वहीं घर पर जुलेखा समझा रही हैं फरहाद को कि तुम्हारे अब्बा जैसा कहें वैसे करना, वो कहें मरना है तो मर जाना, कहें गिरफ्तारी देनी है तो गिरफ्तारी दे देना। ये सुनकर फरहाद फ़ौरन इनकार कर देता है कि मैं गिरफ्तारी किसी कीमत पर नहीं दूंगा। वहीं मंटू सर आखिरकार ठीक होकर कॉलेज वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो छुट्टी नहीं करते, और 3 दिन की छुट्टी मजबूरन हो गई क्योंकि 3 गोलियां लगी थी। इनके आने पर कॉलेज के कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इन गिने चुने स्टूडेंट्स में महमिल का शुमार नहीं होता। मैं भी खलीलुर रहमान की तरह जुमले बनाने लगी हूँ, इनके ड्रामे देखने का दिमाग पर असर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हजरत महमिल से फ़ोन पर बात करते हैं कि दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। अब इस जुमले का कोई मुझे मतलब समझा सकता है कि दुश्मन पहचाना जाए तो इसका रुतबा दोस्त से ज़्यादा कैसे हो जाता है? तौबा है इनके जुमलों के मतलब निकालने बैठो तो ना कसम से हंसी आ जाती है। हजरत की साफ गोई और शीशे जैसा दिल देखकर महमिल इन्हें टीज करती है। मुझे अगर दूसरी बार किसी को चुनना पड़ा तो खुदा की कसम आपको चुनूंगी। तो फिर हजरत इंतज़ार कर लें 5-6 साल, क्योंकि मंटू सर जितने बड़े हैं ना महमिल से, इतने सालों में तो लुढ़क ही जाएंगे, फिर हजरत की बारी आ ही जाएगी। हजरत से बात करने के बाद महमिल फ़ोन करती है मंटू सर को, क्योंकि हजरत ने बीच में से निकलने का फैसला सुना दिया है और अब महमिल का रास्ता साफ है। मंटू महमिल की बात सुनकर तैश में आ जाता है। आपको पता है कि लोग हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं? यही कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इससे अच्छा है मैं सुनते ही मर जाऊं। मंटू सर की बातें सुनकर महमिल सोच में पड़ जाती है कि अब इसे खुद जाकर इजहार करना पड़ेगा, तभी शायद मंटू सर माने। इनके लिए वो अपने अब्बा के खिलाफ जाने को तैयार है, और ये हैं कि इजहार करने को तैयार नहीं। इसीलिए रात के इस वक्त जब लाइट भी गई है, बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, और महमिल मंटू सर के घर आ जाती है सिर्फ ये कहने के लिए कि भाग जाओ मंटू साहब, भाग जाओ, वरना सचमुच मारे जाओगे। ये मरवाएगी इसे फरहाद के हाथों, जब उसे पता चला कि हजरत को छोड़कर महमिल को मंटू से मोहब्बत हो गई है।